हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। नेशनल इनकम यूनिट का जो पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसको जो है हम खत्म करेंगे बिल्कुल वन शॉट में। देखिए टॉपिक्स जो है वो ज्यादा नहीं है, बस हमको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जो है रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, उसके बाद जो है आपका जो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, 3 फेजेस होते हैं, और एट लास्ट स्टॉक वर्सेस फ्लो, जिससे जो है क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो इस वीडियो को जो है हम वन शॉट में विद इन 20 मिनट्स बिल्कुल खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। नाम से पता चल रहा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में जो है इनकम किस तरह से एक सर्कल के फॉर्म में रोटेट करती है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सर्कल का मतलब क्या होता है, यहां से ए से बी की तरफ गई, बी से ए की तरफ आई। फॉर एग्जाम्पल इनकम ए से बी की तरफ गई, बी से ए की तरफ गई। ये जो एक साइकिल जैसा फॉर्म हो रहा है, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर। अब हम पढ़ते हैं इनकम के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह का हो सकता है। आप देखिए, सबसे पहली चीज आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, हमारे इकोनॉमी में जो है वैसे 4 सेक्टर्स हो सकते हैं। जनरली इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड, यानी हम जो कॉमन पीपल है। उसके बाद फर्म्स आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी होगी, टाटा बिरला फर्म्स। उसके बाद गवर्नमेंट, अब कोई भी चीज अगर कोई फर्म प्रोडक्शन करेगी तो उसको गवर्नमेंट को भी तो कुछ देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। और जो चौथा होता है वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। लेकिन जो क्लास 12 का सिलेबस है उसपे जो है आपको बस 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। 2 सेक्टर इकोनॉमी, यानी हमको बस पढ़ना है हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बारे में। हमको जो है हमको ये अज्यूम करना है कि हमारी इकोनॉमी में जो है सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म्स, जहां पर गवर्नमेंट और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है। अब आप देखिए, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, आई होप इट्स विजिबल, हाउस होल्ड और ये फर्म। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, जो फर्म्स होती है वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टाटा मोटर्स अगर गाड़ियां प्रोड्यूस करना चाहे, क्या ऐसा हो सकता है कि आज उनका मन गया कि कल से हम गाड़ियां प्रोड्यूस करेंगे और बस कल से गाड़ियां प्रोड्यूस करना शुरू? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स, आप खुद का एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई मिठाई की दुकान खोलना चाहते हैं। अब मिठाई की दुकान खोलने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि आज आपको सपने में आया और कल से आप मिठाई का प्रोडक्शन चालू कर दे। सबसे पहले आपको कोई एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर जो है आप अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाओगे। उसके बाद जो है मिठाई बनाने वाले कारीगर आपको लगेंगे, उसके बाद रॉ मटेरियल्स लगेंगे। उसी तरह फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो है हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? फैक्टर सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको कहा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है। सो हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करती है फैक्टर सर्विसेज, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड ने तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, अब ये फ्री में थोड़ी करेंगे हाउस होल्ड्स को भी तो इनकम चाहिए। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले जो है फर्म्स हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करेगी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अब फैक्टर सर्विसेज वो फ्री में तो देंगी नहीं, उनको भी उसके लिए कुछ मिलना चाहिए, तो इसीलिए जो है फर्म्स उनको प्रोवाइड करेगी फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या हो सकते हैं? देखिए, मैंने कहा था फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर हाउस होल्ड ने लैंड प्रोवाइड किया तो फर्म्स प्रोवाइड करेगी रेंट, लैंड का रेंट। अगर लेबर प्रोवाइड किया तो लेबर के बदले वेजेस। अगर कैपिटल प्रोवाइड किया तो उसके बदले इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बदले जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब फैक्टर सर्विसेज मिल गई, इनको अपना फैक्टर इनकम मिल गया। अब फर्म्स प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड
सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो है लाजमी सी बात है, फर्म्स अगर प्रोड्यूस करेगी तो उसको फिर से जो है हाउस होल्ड्स को ही बेचना पड़ेगा। अब आप अगर कोई मिठाई की दुकान खोलना चाहते हो और आपने मिठाई की दुकान खोली, अब आप मिठाई बना के उन सबको खुद तो नहीं खाओगे, आप ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हो तो उनको आप बेचना चाहोगे। उसी तरह फर्म्स जो भी चीजें प्रोड्यूस करेगी वो जो है हाउस होल्ड्स को बेच देगी, और हाउस होल्ड्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगी किसके जरिए से? पैसा तो उनको भी चाहिए। तो जो फैक्टर इनकम उनको पहले मिला था उन्हीं को यूज करके जो है हाउस होल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगी, और इसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये था दोस्तों पूरा साइकिल। मैं एक बार शॉर्ट में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्म्स को। फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और उनके बदले में जो है फर्म्स हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करती है फैक्टर पेमेंट्स। ये फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर इनकम नहीं, फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स। और जो पैसा उनको मिला फैक्टर पेमेंट के रूप में, उससे जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म पे खर्च करती है। क्या खरीदने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म्स प्रोड्यूस करती है। यह बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 3 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये डायग्राम भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो 3 नंबर बहुत ही आसानी से मिल सके। अब हम देख लेते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। आसान सा टॉपिक है। देखिए, रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। यानी आप ध्यान दीजिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। ये हाउस होल्ड है, ये फर्म्स है। गुड्स एंड सर्विसेज कहां है? ये, और एक है सर्विसेज, ये। यानी जिन चीजों में मनी इन्वॉल्व नहीं है, जिन फ्लो में मनी इन्वॉल्व नहीं है, उनको जो है हम कहते हैं रियल फ्लो। आप ध्यान दीजिए, हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। क्या इसमें कोई मनी रिलेटेड चीज है? हाउस होल्ड ने तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करी, कोई पैसा तो प्रोवाइड किया नहीं, तो इसीलिए ये हो जाएगा रियल फ्लो। वही फर्म से प्रोड्यूस करी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, क्या इस पे कोई पैसे वाली बात है? नहीं, सिर्फ कहा गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। यानी ये दोनों जो है वो है रियल फ्लो। अब इससे भी अच्छा तरीका है याद करने का कि आप मनी फ्लो याद रख लीजिए, रियल फ्लो जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। अब मनी फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म, यानी जहां पे भी पैसा फ्लो हो रहा है बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। देखिए, फर्म्स ने जो है हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड किया फैक्टर पेमेंट्स, पेमेंट मेरी पेमेंट क्लियर कर देना, पेमेंट पैसे की बात आ गई, यानी मनी फ्लो। वही हाउस होल्ड ने जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चा, एक्सपेंडिचर किया गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। एक्सपेंडिचर, पैसे की बात आ गई, तो ये भी है मनी फ्लो। यानी यहां पर आप जो ये बादल देख रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है मनी फ्लो। जबकि जो आप ये रेक्टेंगल देख रहे हैं फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का, ये है रियल फ्लो। अब 2 चीजें और आप याद रखिए कि जो रियल फ्लो है और जो मनी फ्लो है, रियल फ्लो को जो है हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल फ्लो। यानी इसमें जो है कोई फिजिकल चीजें फ्लो हो रही है, जैसे कि यहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल, इसीलिए हम कहते हैं फिजिकल फ्लो। जबकि जो मनी फ्लो है उसको हम कहते हैं नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो को हम कहते हैं नॉमिनल फ्लो। ये जो है 1 मार्क पे पूछ सकता है, आप इसीलिए इसको याद रखिएगा। अब गाइस, चैप्टर के आखिरी 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। विद इन 5 मिनट्स जो है हम अपना पहला चैप्टर पूरी तरह खत्म कर लेंगे। तो जो टॉपिक का नाम है वो है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, इसमें जो है 3 फेजेस आपको पढ़ने हैं। 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो पहला फेज है उसका नाम है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज को जो है हम प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं, लेकिन आपके बुक पे जनरेशन फेज है, इसीलिए कोशिश करेंगे कि हम जनरेशन फेज के रूप में ही पढ़े। तो जो जनरेशन फेज है, नाम से पता चल रहा है कोई चीज जनरेट हो रही है। और आप अगर इस साइकिल को देखोगे, इसमें क्या जनरेट हो रहा है? एक ही चीज आप देखोगे जनरेट हो रही है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आप कह सकते हो प्रोड्यूस हो रही है।
तो जनरेशन जो फेज है इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये जो आप लाइन देख रहे हो, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है फॉर द हाउस होल्ड, दिस इज कॉल्ड द जनरेशन फेज। बस एक पॉइंट क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता चल रहा है कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली कौन सी चीज है, आप देखिए जो फैक्टर पेमेंट्स है फर्म्स की तरफ से जो है आ रही है हाउस होल्ड की तरफ, हाउस होल्ड को जो है पेमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यानी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है इसका मतलब है फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू दी हाउस होल्ड्स। बस दो टॉपिक खत्म। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज का मतलब क्या होता है कि जो पैसा हाउस होल्ड्स को फर्म्स की तरफ से मिला इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, उसको जो है वो खर्च करती है फिर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, जिसको जो है हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट है इसी को हम कहते हैं डिस्पोजिशन फेज। यानी आप ध्यान दीजिए, ये जो लाइन आपको हाउस होल्ड की तरफ से जाती हुई दिख रही है टुवर्ड्स फर्म, इसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन फेज। मैं एक बार रिपीट करता हूं, प्रोडक्शन फेज या फिर जो जनरेशन फेज है उसका मतलब है जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसका मतलब है जो फैक्टर पेमेंट्स है फर्म्स की तरफ से आ रही है हाउस होल्ड्स की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। और जो थर्ड है डिस्पोजिशन फेज, उसका मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स की तरफ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ताकि जो है वो फिर से गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह खरीद पाए। इन्हीं तीनों को कहते हैं हम फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टॉपिक खत्म। आज का आखिरी टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान दीजिएगा, स्टॉक वर्सेस फ्लो। इसमें भी दोस्तों 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, या तो आपको डिफरेंस बिटवीन लिखने आएगा, नहीं तो जो मोस्ट प्रोबेबल है आपको जो है आइटम्स दे दिए जाएंगे, आपको उनमें पहचान करनी है कि कौन सा स्टॉक वाला आइटम है, कौन सा फ्लो वाला आइटम है। अब देखिए जो स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक आप शब्द से ढूंढने की कोशिश करिए। स्टॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सके। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या मेजर कर सकते हैं, आपके पास पैसा कितना है, आप मुझे पूछ सकते हो। कोई अगर मुझसे पूछे मेरे पास, अरे भाई बेटे तुम्हारे पास पैसा कितना है, मैं बोलूंगा अभी मेरे पास 500 रुपए है। एक पॉइंट पे बोला तो उस चीज को हम कहते हैं स्टॉक। अगर मुझे कोई पूछे कि तुम्हें जनवरी महीने में कितना पैसा मिला, तब मैं बोलूंगा 700 रुपए, तो वो चीज हो जाएगा फ्लो। देखिए एक मैंने पूछा अभी तुम्हारे पास कितना पैसा है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जनवरी के महीने में। एक महीने का पीरियड दिया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम आएगा उसको हम कहेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसा कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके बुक में है कि अगर कोई टैप खुला हुआ है, टैप से जब पानी आ रहा है, पानी जब फ्लो कर रहा है, उसको हम कहेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। जबकि वही पानी अगर किसी बर्तन में इकट्ठा हो जाए, एक स्टॉक पोजीशन पे आ जाए, उसको हम कहेंगे स्टॉक। वैसे ही कई सारे एग्जांपल है कि जो वेल्थ है, वेल्थ आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, जबकि जो इनकम है, इनकम जो है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। अब ऐसा है क्यों, आप देखिए जो इनकम होती है, आप अगर किसी से पूछोगे कि तुम्हारी इनकम कितनी है, वो कहेगा 30,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब 30,000 रुपए जो है वो एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, वो जो है उस महीने की या फिर उस साल की बात कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम मुझे कहोगे 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए एक पॉइंट की सैलरी तो है नहीं, वो एक महीने की सैलरी होगी या फिर एक साल की सैलरी होगी। सो इसी को कहते हैं हम स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको कोई भी आइटम दिया रहे, आप बस मन में ये याद रखिएगा, क्या इसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं या इसको मेजर करने के लिए जो है हमें एक पीरियड ऑफ टाइम की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं, कॉमन एग्जाम्पल, पॉपुलेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, आप कहोगे 1.37 बिलियन। अब 1.37 बिलियन जो है वो एक पॉइंट की है, अभी कितनी है 1.37 बिलियन। जबकि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 2021 वर्ष में जो है भारत में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, वो आ जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मैंने आपको एक टाइम पीरियड
दे दिया है। वो चीज जो है आप एक पॉइंट पे नहीं बता सकते कि देश में जो है कितने बच्चों ने बर्थ लिया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये नहीं बताया जा सकता। उसके लिए जो है हमें टाइम पीरियड होना जरूरी है। तो दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहले हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके बाद जो है हमने पढ़ा रियल फ्लो, मनी फ्लो, उसके बाद फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और एट लास्ट स्टॉक वर्सेस फ्लो। चारों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।